यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो और यूपीएसआई स्टेनो के लिए जो लोग कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर अपना नाम और सिटी लिखकर मैसेज करें। इसके बाद कॉल कर लें। प्रतिदिन पूरी डिक्टेशन आउटलाइन वीडियो के साथ लिखकर समझाई जाती है, एक एक शब्द एडवांस रूल के साथ। जिनकी स्पीड 30 वर्ड से ज़्यादा या 40 शब्द प्रति मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, उनके लिए सबसे पहले बिगनर टू स्पीडर की सीरीज कराई जाएगी, फिर खंड 1 और खंड 2। इसके बाद प्रश्न पत्र सीरीज, जिसमें 350 से ज़्यादा क्लास दी जाएंगी। सप्ताह में 2 टेस्ट डिक्टेशन प्रोवाइड की जाए। मैं आम खाता हूँ। देखिए, आपने मैं का शब्द चिन्ह ये प्रैक्टिस किया होगा पहले स्थान पर। आप इसको प्रैक्टिस ना करके अगर आप माँ व्यंजन को छोटा सा मैं का सिंबल प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे आपको बहुत से सरलता हो जाएगी, इसमें गलतियां आपकी बचेंगी। आगे चल के जब अभी आप बिगनर हैं, जब आगे आप स्पीडर में डिक्टेशन लिखेंगे स्पीडर, तब आपके समझ में आएगा कि आपकी सब्जेक्ट कितनी गलतियां करा रहा है। जैसे मैं अगर ये लिखेंगे तो मेरा ये लिखेंगे, मैंने ये लिखेंगे। देखो कैसे, मैं लिखा, ये मेरा लिखा, मेरी सरकार ने, ये हो जाता है वाक्यांश। अब अगर आप इनको फुटकर फुटकर लिखोगे, एक तो गलती होने की संभावना रहती है जितना आप फुटकर लिखोगे, और स्पीड भी डाउन रहती है। ठीक है, तो आप समझिए, मैं अगर आप ये लिख रहे हो तो मैं ऐसे लिखेंगे पहले स्थान पर। आम के लिए आ की मात्रा पहले स्थान पर है, माँ, तो आ मात्रा ऐसे निकाल देते हैं, पूरा माँ लिखेंगे आम। खा व्यंजन पहले स्थान पर, ता। और हूं के लिए हूं, हो, हुआ। जब भी किसी शब्द के बाद आए तो इनका सब्जेक्ट ना बना के आप उस शब्द के आखिरी अक्षर पे हा के आंकड़े को लोग लगा दोगे तो हूं, हो, हुआ और कहा पढ़ लोगे। ठीक है, ये नियम है। तुम का सिंबल ये हो गया। क्या का सब्जेक्ट आप बदल लो, क्या ऐसे लिख लो, क्यों ये लिख लो, और क्यों की ये लिख लो, की का सब्जेक्ट जोड़ दो। क्यों ना हो वाक्यांश आता है तो ये लिख लो वाक्यांश। स्पीड बढ़ाने वाले मैं जो आउटलाइन आपको बता रहा हूं, 120 से 140 की स्पीड डिक्टेशन कैसे लिखी जाती है वो रूल्स मैं आपको समझा रहा हूं। किस तरीके की रेखाएं आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए जिससे आप बहुत आसानी से 100 शब्द प्रति मिनट का एग्जाम ग्रेड सी का निकाल लो। उसके लिए आपको 120 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस करके ही एग्जाम देने जाना है। उसके लिए फिर आउटलाइन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए। आउटलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कभी फंसे ना। किन शब्दों के साथ में कौन सी आउटलाइन आती है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से शब्दों के समूह के साथ कौन सा शब्द चलता है वो उसका वाक्यांश आपको पता होना चाहिए। वो प्रैक्टिस पता होने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस में होना चाहिए। प्रॉपर पूरी क्लास लिख के समझाता हूँ, पूरी डिक्टेशन लिख के बताता हूँ, जिससे आप पूरी क्लास समझने के बाद आसानी से डिक्टेशन प्रैक्टिस करके अपनी प्रैक्टिस में उन सभी रेखाओं को ला सकें आप। ठीक है, तो क्यों ना हो ये हो गया, यहां पे नहीं आया लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। तो मैं आम खाता हूं, तुम लिखा आपने, फिर पहले स्तंभ पर क्या हो गया, खा को बड़ा किया, एक रूल होता है रहा रहे रहे लग गया, हो का सिंबल ऐसे जोड़ दिया। देखो है हाथ ऐसे लिखते हैं, हाँ का सिंबल ये होता है, हूं हो का सिंबल ये होता है। ये फुटकर जब एक एक शब्द के लिए सिंबल लिखते तब सिंबल का प्रयोग होता है, वाक्यांश में सब चीज का प्रयोग नहीं होता है। तो तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। राम ऐसे लिखते हैं, आराम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो का सब चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो का पहले का सब चिन्ह आपको ये लिखना है ला व्यंजन में बिंदु लगा के, ठीक है। क्यों लिखना है आगे पता चल जाएगा, ये वाला सब चिन्ह नहीं लिखना है पहले ही। खा, अब एक नियम बता रहा हूं, किसी भी शब्द के बाद चुका चुकी चुके तरीका आ जाए, चुका चुके तरीका आ जाए, उस शब्द के नीचे या उस अक्षर को का व्यंजन से काट देने से चुका तरीका पढ़ लिया जाता है। तो खा चुका है, ठीक है। सोहन, तो लाइन पर सा और हा हो गया, ये आंकड़ा होता है, और ना इसी में सा जुड़ गया, सोहन ने। जब भी नाम आए उसके ऊपर इस तरीके से 2 टिक लगा देना। जब अनुवाद करोगे आप तो इससे आपको बहुत सहायता मिल जाएगी, उस नाम का तुरंत आपको याद आ जाएगा कि ये नाम आया था। क्योंकि नाम आपकी प्रैक्टिस में नहीं होता है तो अक्सर गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। सोहन ने भी का सब चिन्ह ये होता है, अभी का सब चिन्ह ये होता है, ठीक है। देखो भी ये लिखते हैं, अभी ये लिखते हैं, अभी भी ये लिखते हैं, और अभी अभी ये लिखते हैं, कभी ये लिखते हैं, कभी भी ये लिखते हैं, कभी कभार ये लिखते हैं, ठीक है। और अभीष्ट ये लिखते हैं, समझ गए। ये हो गया। ने भी, तो का सिंबल ये हो गया। पहले स्थान पर खा या है। अब खाया है, जब खाया है तो खाए में बीच में बिंदु लगाना, खाई है तो यहां पे बिंदु लगाना। इस तरीके का आपको अंतर रखना होगा। अगर आप अंतर नहीं रखेंगे तो आपकी गलतियां ज्यादा होंगी। जब का सिंबल ये प्रयोग करना, ना कि ये वाला प्रैक्टिस नहीं करना। जब तक, तब तक, जब की, ये जब की लिखना। जब किसी का वाक्यांश ये होता है जब तक, जब की, जब किसी, तब, तब का, ठीक है।
मैं, मुझे, आम, खा को बड़ा करो, रहा का रूल लग गया और था व्यंजन जोड़ दो, खा रहा था। तो वह, वह और वह का सब चिन्ह, वे और एवं का सब चिन्ह। पहले का सब चिन्ह ये लिखना है, पहला, पहले, पहली। ही का सब चिन्ह, से का सब चिन्ह, आ के लिख के नीचे उसके आ और का, आ और का ये सब चिन्ह होता है। को का सब चिन्ह ये होता है, की का सब चिन्ह ये लिखना है, के का सब चिन्ह ये लिखना है। तो आ डटा ऐसे लिखते हैं, आ डटा। पर का सब चिन्ह ये हो गया, राम पहले स्थान पर लिखेंगे, उसका आपको ये लिखना है, उसका और उसको। इसमें सबसे ज्यादा बच्चा जब स्पीडर होता है वो गलतियां करता है, उसका आपको बदल लेना है सब चिन्ह, उसका उसको ये लिखना है, उसके में आपको ये अंतर करना है, उसकी में आपको ये अंतर करना है। ठीक है, गलतियां होती हैं, गलतियां अभी से आपको संभाल के कंट्रोल करना है। उसके भी पहला, पहले, ही हो गया। अब आ के नीचे चुका के लिए का से हमने आपको रूल बताया, का, आ, चुका और इसी में था जोड़ दिया। मतलब किसी अक्षर को या शब्द को का व्यंजन से काट दो, आड़ा व्यंजन तो काटा नहीं जा सकता क्योंकि का व्यंजन खुद आड़ा व्यंजन होता है और का से ही काटना है तो उसको तो काटा नहीं जाता, तो उसके नीचे लिखते हैं। आड़े व्यंजन के अलावा जितने खड़े व्यंजन होते हैं उनको काटा जाता है, आड़े व्यंजन के नीचे का व्यंजन बनाया जाता है। तो आ चुका था, आ चुके थे अगर होता तो यहां पे बिंदु लगाते, तो ये बिंदु दोनों के लिए लग जाएगी। ठीक है, सोहन ने भी, तो सोहन नाम के ऊपर टिक लगा दो, ने भी। खूब और खुद का सब चिन्ह आपको पता होगा, आम ये लिखा, खाया है, बीच में बिंदु लगाए, खाए हैं, देखो अंतर आ गया। गोविंद भी, तो लाइन पर गा में ओ की मात्रा है तो दूसरे स्थान की मात्रा, लाइन पर गो बनाओ, गो वी हो गया, ना का आंकड़ा, गोविंद। आप एक तरीका से कर सकते हो, गो वा को आधा कर दो, ना गाढ़ा और आधा दा लग जाएगा तो गोविंद, अगर पढ़ पाओ तो, नहीं तो फिर पूरा लिखो। ठीक है, भी एक, कर ये होता है, करीब किनारा ये होता है। ठीक है, कार्य ये लिखते हैं और कर्तव्य आधा ता लगता है, कर्तव्य का सिंबल ये होता है, कार्य का सिंबल ये होता है, पूरा लिखा जाता है कार्य तो। ठीक है, बैठा, बैठा, आम, खाता था तो खाता था हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे बैठा आया तो बैठा बैठने के लिए, ठीक है, बैठने के लिए ना का विलोप कर दिया। लगातार किसी शब्द के बाद जब के लिए आता है तो के लिए आपको लगातार ऊपर की दिशा में एक शब्द खत्म होने के बाद जब के लिए जोड़ना होता है, तो वाक्यांश ये रूल्स है, विशेष नियम जिससे आपकी 120-140 स्पीड लिखी जाती है। तो लगातार ऊपर की दिशा में ला व्यंजन जोड़ देते हैं, नीचे की दिशा में और कुछ पढ़ा जाता है। ठीक है, ये नियम है। तो बैठने के लिए यहाँ पे आया नहीं डिक्टेशन, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, यहाँ पे खाता था हो गया। ठीक है, ये स्पेशल यहाँ पे शब्द एक्स्ट्रा बताया है। और हो गया, जो कुछ ये लिखेंगे, सब कुछ ये लिखेंगे, बहुत कुछ ये लिखेंगे। कुछ दिन पहले जैसे आया, कुछ लिख के ना का आंकड़ा लगा के डैश निकाल के पहले का सब चिन्ह जोड़ दो, कुछ दिन पहले। ठीक है, ये हो गया। जैसे कुछ दिनों ये हो गया, के बाद आया कुछ दिनों लिखा, कुछ दिन ना का आंकड़ा लगा के बहुवचन कुछ दिनों, बगल में बा व्यंजन आधा बना के बाद पढ़ा जाता है, कुछ दिनों के बाद। ये हो गया, 4 शब्द लिख गए। ठीक है, अब एक बार समझ लिया, वीडियो को 2-3 बार देख लो, 2-3 बार देखने से आपकी चीजें याद हो जाती हैं, अच्छे दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर वो प्रैक्टिस में लाना होता है, फिर उसके लिए आपको 15 से 20 बार डिक्टेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं प्रतिदिन पूरी डिक्टेशन पेट ग्रुप पर लिख के समझाता हूं। एग्जाम स्तर का मैटर, हर प्रकार का टॉपिक कवर किया जाता है, रामधारी खंड 1 खंड 2 ये सब कंप्लीट कराऊंगा। इसके अलावा आपको 400 से ऊपर डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएंगी पूरे साल में। सप्ताह में 2 टेस्ट डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। पूरी स्टेनो स्किल टेस्ट की हिंदी शॉर्ट हैंड की तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज डाल के आप कॉल कर लीजिए। पहले अपना नाम, सिटी और किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है ये डिटेल लिख के मैसेज कीजिए, फिर इसके बाद कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद, अब यहाँ तो आया नहीं डिक्टेशन में, आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। तो हो गया, जो कुछ, आम ये हो गया, खा फिर से आ गया, चुका ये हो गया, खा चुका, चुका के बाद ता था, चुकता और ये था, खा चुकता था। इस नियम इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, ऐसे चुकता था ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। उसकी फिर से आ गया, लाइन पर गुठल, गुठली, ला में ई की मात्रा ये जोड़ दी गई। ठीक है, सोहन पर, तो सोहन फिर से आ गया, सोहन पर फेक हो गया, देता लाइन पर ऐसे लिखते हैं और ये था व्यंजन होता है। देखो था का सब चिन्ह ये होता है, द्योतक में धा बनता है, उद्योग में धा बनता है। तो ये तीनों आपको एक साथ प्रैक्टिस कर लेना, था द्योतक उद्योग, था द्योतक, द्योतक मतलब दा आदि और या, द्योतक आता है सब चिन्ह। ठीक है, शब्द होता है। करीब का सब चिन्ह ये हो गया। अब रात का सब चिन्ह ये होता है, रात और रहता ऐसे लिखते हैं। 8 के लिख के बगल में जा व्यंजन से काटोगे तो ये बजे पढ़ा जाता है। ठीक है, 8 बजे। ठीक है, 8 लिख के वा लिखोगे तो 8वां पढ़ा जाता है। 8 लिख के नीचे का संख्या को का से काटोगे तो किलोमीटर पढ़ा जाएगा। ठीक है,
समझ में आया। 8 लिख के लेफ्ट कॉर्नर पर रा से काटोगे 8% पढ़ा जाएगा, 8 लिख के ऐसे काटोगे फीसद पढ़ा जाएगा, ये फीसदी पढ़ा जाएगा, 8% पढ़ा जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से बहुत से शब्द होते हैं। यहां तक आ गया। या यथार्थ, यथा का सब चिन्ह होता है, यथेष्ट यानी का सब चिन्ह होता है, युद्ध युवक युग तीनों का सब चिन्ह होता है। तो मैं का आपको चिन्ह मैंने परिवर्तन करवाया है। मैं दूध तीसरे स्थान पर, पी रहा, अब पी तीसरे स्थान पर बनेगा और बड़ा करेंगे रहा का नियम लगेगा, हा का आंकड़ा लगेगा, हूंगा हूंगा। या तो फिर आप ये लगा सकते हो, या आप पी रहा लिख के अंगा से काट सकते हो, तो पी रहा हूंगा, क्योंकि दूध हमेशा पिया जाता है। पी रहा अंगा आएगा तो हूंगा ही कट पढ़ेंगे, हूंगा होगा होगे, ठीक है, हूंगा होगे पढ़ा जाता है अंगा से काट के। या यथार्थ, यथा फिर का सब चिन्ह हो गया, फिर से पी चुका का से काटेंगे, चुका और हूंगा से काट देंगे, अंगा आ गया, पी चुका हूंगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और पी चुका और हा का आंकड़ा लगा के पूरा लिख सकते हो, पी चुका हूंगा। ठीक है, तो ये जल्दी बन जाता है, सरल रहता है अंगा वाला यूज करने के लिए। ठीक है, दूध हो गया, तो मैं का सब चिन्ह हो गया, और का सब चिन्ह हो गया, पहले हो गया, ठीक है, ही हो गया। समझ में आया यहां तक, पहले ही यहां तक समझ में आया। अब चलो यहां बता दे रहा हूं, पी फिर से लिखा, पी का कुटा चुका, पी चुका, होता नेता भांति तौर का सब चिन्ह होता है, होता नेता भांति तौर। ठीक है, अगर का सब चिन्ह ये होता है, मगर बगैर वगैरह का सब चिन्ह होता है, कैसा ये होता है, कैसे ये होता है, और कैसी ये होता है, ये किस होता है, ये किसी होता है। ठीक है, पी यूं, तो तीसरे स्थान पर पी बनाएंगे, ई ऊ आ रहा है तो तीसरे स्थान दो ध्वनि आ गई, मतलब पा व्यंजन के बाद दो ध्वनि आ रही है, एक स्वर ये एक स्वर ये, तो तीसरे स्थान की पहली ध्वनि है तो तीसरे स्थान पे ही दो ध्वनि लगाएंगे इस तरीके से। घर में ये हो गया, कोई ऐसे लिखना है, कई पहले स्थान पर बनते हैं, इकाई ऐसे लिखते हैं। ये जो सिंबल मैं बता रहा हूं, इनमें जो बदलाव कर रहा हूं वो बदलाव आप कर लेना अपनी प्रैक्टिस में, नहीं तो आगे चल के आपके शब्द फंसेंगे। फिर आपके मन में यही आएगा कि इतनी प्रैक्टिस कर लेने के बाद 6-6 8-8 महीने से डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी स्पीड और एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही है। वो एक्यूरेसी क्यों नहीं आएगी, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप सब चिन्ह बदल लीजिए। ठीक है, कोई, ये कई, ये कोई और ये इकाई। अब इकाई कितने रूपों में आता है, इकाई के लिए इकाइयां आया, इकाइयों लिखना है तो यहां बहुवचन बिंदी लगाना है, इकाइयों के लिए दूसरे स्थान पर, इकाइयों के लिए इकाई, इकाइयां, इकाइयों। समझ गए कितने रूपों में शब्द आता है, ये समझ लीजिए साथ के साथ। केवल इकाई छोड़कर ना प्रैक्टिस कर लीजिए, तीनों को प्रैक्टिस करना है, तभी आप लिख पाएंगे डिक्टेशन में। अगर अकेला ही शब्द प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा इकाई लिखेंगे, इकाइयां आएगा तो आपसे छूट जाएगा, और लिख भी लेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए तीनों के साथ लिखना है, जितने रूपों में जब जब शब्द आता जाए। तो डिक्टेशन में प्रॉपर यही डेली का काम होता है कि आज की डिक्टेशन में जितने भी शब्द आए हैं, जितने नए शब्द आए, पहले तो आप उनको मार्क करें, उनको अपनी प्रैक्टिस करें, फिर डिक्टेशन लिखें। जितने नए नियम मैंने डिक्टेशन में बताए हैं वो साथ के साथ प्रैक्टिस में आने चाहिए। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक 3 बार देखें, इसके बाद डिक्टेशन की बताए गए तरीके से प्रैक्टिस करें। सप्ताह में जो दो टेस्ट डिक्टेशन दी जाती है उनकी भी इंपॉर्टेंट आउटलाइन वाक्यांश पीडीएफ बना के दिए जाते हैं, उनसे आप अपनी चेक कर सकते हैं कितनी डिक्टेशन आपकी प्रैक्टिस में है आउटलाइन। ठीक है, ये हो गया इकाइयों। समझ में आया, यहां पे नहीं था लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कोई था का सब चिन्ह ये हो गया, ही नहीं होना नीचे, ये सब चिन्ह लिखना। आप ये जो लिखते हो ना ऐसे, ये नहीं है पढ़ा जाता है, ये नहीं होता है। ना आना ये लिखते हैं, नहीं होना नीचे ये होता है। ना आना ये होता है, नहीं होना नीचे होता है। ना आना नहीं होना नीचे, 3 शब्द होते हैं, ना आना नहीं होना नीचे। ठीक है, था ही नहीं। समझ में आया कैसे, देखो आना चाहिए अगर आपको लिखना है तो आना चाहिए, पहले स्थान पर होना चाहिए लिखना है, दूसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए ये लिख गया। अब इस तरीके से जब आप वाक्यांश बनाओगे, क्यों नहीं, पहली बार में आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप 2-4 दिन जब इन शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो डेली डिक्टेशन में आते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस में रट जाते हैं, और इन्हीं को अगर आप सेपरेट लिख रहे हो या इस तरीके से इस विधि से लिख रहे हो जिसमें बनाने में ही इतना समय लग रहा है कि आपका हाथ ही 60 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, तो कैसे स्पीड आ पाएगी। आपको उन शब्दों को जो डेली यूज में होते हैं उनको बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखना होता है। ठीक है, भाई भा बनाएंगे, आई लिखेंगे, भाई का हा का आंकड़ा डैश निकालेंगे कहीं। ठीक है, यहां पे जगह नहीं, इधर बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे बता दे रहा हूं, घूमने जा रहा होगा, तो घूमने जा रहा होगा, होंगे के लिए बिंदी लगाते हैं, तो घूमना लिखेंगे ऐसे, घूमना, घूमने, जा को बड़ा करेंगे, रहा लग गया, होगा अंगा से काटेंगे। देखो समझ में आया, इधर देखो, जा रहा होगा, जा रहे होंगे। ठीक है, जैसे पी रहा होगा, पी रहे होंगे। समझ में आया, इस तरीके से। तो ये पूरी डिक्टेशन आपकी हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आपको एक बार और देखिए, फिर से अगर ना समझ में आए, कहीं कुछ रह रहा, तो 3 बार कम से कम आप ये वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको
दिमाग में एक एक नियम सेट हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, फिर आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आप इस डिक्टेशन को लिख पाएंगे। मैं तो डिक्टेशन आपको 30 से 40 या 50 की स्पीड के अंदर अंदर दूंगा, ठीक है, 40 से 50 के बीच में ही रखूंगा स्पीड इसकी डिक्टेशन की। लेकिन आप इसको बढ़ा के आप जैसे आप स्पीड में लिखोगे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक करके, तो वहां पे अगर 1.5 की स्पीड बढ़ा लोगे तो अगर मैंने नॉर्मल स्पीड 50 की बोली तो वो 75 की हो जाएगी, और डबल कर लोगे तो 100 की स्पीड हो जाएगी। तो आप अपनी जितनी स्पीड में बढ़ा के चेक, पहले आप नॉर्मल स्पीड में लिखिएगा और छूट रही है तो और भी कम कर लीजिएगा, फिर नॉर्मल स्पीड में, फिर बढ़ा के स्पीड प्रैक्टिस कीजिएगा। और 2 बार लिख के पढ़ना है, फिर लिख के पढ़ना है, फिर इसके बाद 5 बार कंटिन्यू लिखते जाना है, फिर एक बार बीच में पढ़ लेना है। जिस बार तुम्हें लगे कि आउटलाइन हमारी बिगड़ रही है, फिर एक बार पढ़ना है, देखना कहाँ कहाँ पे आउटलाइन कौन सी बिगड़ रही है। जो आउटलाइन प्रैक्टिस में नहीं आ रही है, डिक्टेशन पढ़ते के दौरान उसको सर्कल करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्यों प्रैक्टिस में नहीं आ रही है उसको ध्यान में रखना होता है कि अब की बार जब डिक्टेशन लिखेंगे तो वो डिक्टेशन हमारी आउटलाइन प्रैक्टिस में आनी चाहिए लिखते समय, ठीक है। जब आज एक दिन जब आप प्रतिदिन इस तरीके से मेहनत करोगे, क्यों नहीं प्रैक्टिस में आ रही है आपकी रेखा, वो प्रैक्टिस में लानी होती है, कल के लिए नहीं छोड़ना होता कुछ भी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेनो में कि रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका स्किल टेस्ट नहीं निकलेगा, समझ लेना। तुक्के में निकल जाए वो भाग्य से अलग बात है, लेकिन तैयारी करके आप सोचे कि हम निकाल लेंगे कॉन्फिडेंस से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप रिटर्न परीक्षा की केवल तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम दे के बैठे हो, रिजल्ट आ जाएगा, जब तब मैं किसी क्लास में जाके या कहीं कुछ ऐसी जड़ी बूटी लेके कैप्सूल खा के कि कोई रातों रात आपको स्टेनोग्राफर का 40 की स्पीड से 120 पहुंचा देगा, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। रेगुलर प्रैक्टिस में आपको रखना होगा। जिस दिन से आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस दिन से आपको स्टेनो की प्रैक्टिस में लग जाना है रेगुलर। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी आप इस लापरवाही को खत्म करें और रेगुलर स्टेनो की प्रैक्टिस करें, ठीक है। वीडियो में दी गई जानकारी क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट में लिख के बता दीजिए। अपने उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।